ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 सितंबर 2022 के मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें बाबा की याद का मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ चल रहे, तेरी दुआ से बाबा अब भी तो पल रहे, अब भी तो पल रहे। बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्ही से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। आज की मुरली में बाबा ने हमें बहुत ही मीठा बनने के लिए कहा है और रूहानियत की दृष्टि वृत्ति रखने का बाबा ने हमें कहा है कि ये बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्र बने और विकारों से मुक्त हो जाएं। आज की दुनिया में
लोग धर्म की बातें तो करते हैं, नैतिकता एवं अध्यात्म की बातें भी करते हैं, परंतु बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको आत्मिक दृष्टिवृत्ति का अभ्यास और अन्य आत्माओं के साथ आत्मवत निजात्म स्वरूप समझकर व्यवहार करते हैं, जिनकी दृष्टिवृत्ति रूहानियत में सराबोर है। बहुत ही कम ऐसी आत्माएं हैं, ज्यादातर आपसी देह दृष्टि एवं देह अभिमान से ग्रस्त हैं। सब एक दूसरे को देह दृष्टि से ही देखते हैं। स्त्री पुरुष का भान बना रहता है, सोल कॉन्शियस में स्थित नहीं हो पाते हैं। जबकि भगवान का आदेश है कि बच्चे बी सोल कॉन्शियस, बी गॉड कॉन्शियस। दुनियावी स्नेह भी इससे अछूता नहीं है देह अभिमान से। मानसिक विकृति, मेंटल प्रवर्शन इस स्तर तक आ चुकी है कि एक दूसरे को दुख देके आज के लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, जो बहुत ही दुखदाई स्थिति है, ट्रेजिक स्थिति है। जिस समाज में लोग दूसरों को दुख देकर सुखी होने लगे तो जरूर ही वो विक्षिप्त समाज है। और आजकल एक दूसरे के अवगुण देखने की प्रवृत्ति तो बहुत प्रबल हो गई है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं आज की मुरली में, मीठे बच्चे तुम सब आत्माएं मेरी संतान होने के नाते आपस में भाई भाई हो। तुम्हें सदैव रूहानी दृष्टि रखनी है तथा आपस में रूहानी स्नेह से रहना है। स्पिरिचुअल लव होना चाहिए, बॉडीली लव नहीं। तुम्हें सबको सुखदाई बन सबको सुख देना है, सुखदेव सुखदेवी बनना है। दोष दृष्टि न रखकर गुणग्राही बनना है, अवगुणग्राही नहीं बनना है। जब एक दो की खामियां, एक दो की कमियां, कमजोरियां हम देखते हैं तो जो रूहानी प्यार है वो वाष्पीकृत हो जाता है, जैसे वाष्प बन के उड़ जाता है। जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं तो दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है तथा स्वयं की कमियों कमजोरियों को निकालने का संकल्प उठता है, फुरना बना रहता है, स्फुरण होता है। साथ साथ ये लक्ष्य रहता है कि मुझे सतो प्रधानता की संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। भगवान शिव की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो। अवगुण देखोगे तो आपको भी अवगुणों का ग्रहण लग जाएगा। गुणवान बनने एवं बनाने का लक्ष्य रखो, डिवाइन वर्च्यूज धारण करने का लक्ष्य रखो। सबसे अधिक गुण एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम में है। इसलिए शिव बाबा से हर समय हम आत्माएं गुण ग्रहण करते रहें। व्यर्थ की बातें और व्यर्थ का चिंतन छोड़ दें तो आपसी रूहानी स्नेह हमारा बढ़ जाएगा। विशेष तौर पर सबसे अधिक स्नेह बाबा से रखना है, दुनियावी पदार्थों से नहीं, दुनियावी रिश्तों से नहीं। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ऐसे ही हमें भी इस अव्यभिचारी भाव में जीना है कि मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा ना कोई। तो अधिक से अधिक स्नेह हमें भगवान से रखना है, शिव बाबा से रखना है, और उसी में खोए रहना है, मस्त रहना है, डूब जाना है। जो डूब जाता है वो तैर जाता है, जो प्रभु के प्रेम में डूब जाता है वही तैर जाता है। अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिन रात शिव बाबा की महिमा करते रहना है। इससे क्या लाभ होगा? महिमा करने से हम स्वयं भी महिमावान बन जाएंगे। अपने भाग्य का सिमरन करते रहो। बाबा कहते हैं अपने भाग्य का सिमरन करते रहो कि मैं कितनी लक्की सोल हूं जो मुझे स्वयं गॉड की गाइडेंस मिल रही है। गदगद रहना है, खुशी में झूमते रहना है। संपूर्ण सतो प्रधान हम तभी बन सकेंगे जब एक शिव पिता की अव्यभिचारी याद रहेगी। कई बच्चों में आदत है अपनी सेल्फ प्रेज करने की, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कि मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है, और कई दूसरों को हीन भावना से भी देखते हैं। खुद में उनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है, रूहानी नशे में जीना है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अगर बनना है तो बाप समान बनो, बाबा के समान बनो, स्नेह मूर्त बनो, गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, शक्तियों की मूर्त बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। आज की मुरली का वरदान है पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। योगी तपस्वी जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, प्योरिटी है, डिविनिटी है। ये फाउंडेशन अगर मजबूत है तो सुख शांति की अनुभूति हर पल होती रहती है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी। यदि अतीन्द्रिय सुख तथा स्वीट साइलेंस की अनुभूति कम होती है तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि पवित्रता का फाउंडेशन अभी कमजोर। ये व्रत धारण करना कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भीष्म प्रतिज्ञा है। शिव बाबा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआएं देते हैं और मुबारक भी देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, व्यर्थ बोलने, व्यर्थ देखने और व्यर्थ करने में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर हम व्यर्थ सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे तो बहुत सी हमारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसको फुल स्टॉप लगाओ, समर्थ संकल्प करो, समर्थ कर्म करो, पावरफुल एक्शंस हमारे होने चाहिए और हम आत्मा की ऊंची स्टेज पर स्थित रहें। आज का स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए रहना, यही एकांतवासी बनना है। एकांत अर्थात जो एक परम पिता परमात्मा है, उससे जो हमें श्रीमत प्राप्त हो रही है, जो शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, उसे जीवन में धारण करने के लिए सदैव तत्पर रहना है। तो यही सही अर्थों में एकांतवास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।